जिस रात उस लड़के ने माफी मांगी, उसी रात उसकी आंखें निकाल ली गईं और गुनाह साबित भी नहीं हुआ था। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव थलपाटा में एक सुनसान वीरान हवेली है। कहते हैं वहां कभी अदालत लगती है। जो एक औरत की आत्मा है, उस अदालत को वही चलाती है। जो भी उस हवेली में कदम रखता है, उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है, चाहे उसने कुछ किया हो या फिर नहीं। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस तुरंत मिले। और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी किया करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004। साल 2004 गांव का ही एक 22 वर्षीय युवक विवेक नेगी, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था। अपने गांव की वीरान हवेली को देखने की उसको बहुत ही इच्छा थी। उसने बचपन से उस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी कि वहां जाने वाला लौट कर कभी नहीं आता। उसने सोचा डरने से सच नहीं बदलता, मैं जाकर देखूंगा कि वहां आखिर क्या है। विवेक रात 10 बजे टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। दरवाजा बिना हाथ लगाए खुल गया। अंदर चारों ओर धूल, चाले और अजीब सी ठंड थी, पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, पीछे से किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। विवेक ने डरते हुए, हकलाते हुए बोला, कौन है?" जवाब कुछ भी नहीं मिला, मगर एक आवाज गूंजी, "तू निर्दोष है, मगर दोषी बनकर आया है।" अचानक दीवारें खून से रंग गईं और उसमें एक धुंधली सी लिखावट उभर कर आई, "स्वागत है आत्मा की अदालत में।" हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, एक मेज और सामने लगे टूटे आईने में विवेक ने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद डरा हुआ था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक महिला प्रकट हुई। सफेद साड़ी, खुले बाल, काली आंखें और बिना पलक झपकाए उसका चेहरा। वो बोली, "हर आत्मा को इंसाफ चाहिए और आज तू गवाही देगा।" विवेक को जैसे झटके लगने लगे हो। उसे अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगी। साल 1890 वो एक जमींदार था, जिनका नाम था विक्रम सिंह, जिसने एक दलित युवती चंपा पर जुल्म किया और फिर उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में आज भी कैद हैं। अब वो आत्मा चंपा बनकर इंसाफ मांग रही थी। "एक जन्म नहीं, पर हर जन्म में तू मेरे सामने खड़ा होगा, जब तक तेरा पछतावा सच्चा ना हो जाए।" विवेक ने रोते हुए कहा, "मुझे माफ कर दो, वो मेरा गुनाह था।" चंपा की आत्मा चीखी, "गुनाह माफ हो सकता है, पर इंसाफ कभी नहीं टलता।" एक तेज चीख के साथ हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, विवेक की आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिस पे लिखा था, "इंसाफ की अदालत बंद नहीं होती, बस गवाह बदलते रहते हैं।" अब भी वहां के स्थानीय निवासी बताते हैं, थलपाटा हवेली में हर 13वें पूर्णिमा की रात कोई न कोई आत्मा इंसाफ के लिए आती है और हवेली की अदालत लगती है। कहते हैं हवेली में आज भी चंपा की आत्मा गुनाहगारों का इंतजार कर रही है, क्योंकि मौत के बाद भी इंसाफ जिंदा रहता है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।